क्या आपको भी अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो कमी रह गई है आपकी तरफ से। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी तरफ से ही कमी रह रही है। अब आगे सुनिए। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे सीखने के बाद आपको भी जिंदगी में ताबड़तोड़ सफलता मिलने लग जाएगी। जी हाँ, और वह है फोकस रहना। दोस्तों, मानो या ना मानो, आपको सफलता नहीं मिलने के पीछे की वजह आपका कमज़ोर फोकस ही है। इसीलिए तो सफलता हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं और कुछ लोग तो चाहकर भी वह काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें फोकस नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोकस आखिर होता क्या है, कब से फोकस किए जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में आपको फोकस क्या है, ज़िंदगी में फोकस क्यों होना चाहिए और ख़ुद को अपने काम के प्रति फोकस कैसे रहें, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, फोकस क्या होता है। फोकस का सीधा सा अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करना और एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यही फोकस है। फोकस करता क्या है? बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, उसमें सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता है। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले लीजिए। आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस नहीं है तो फोटो गलत आएगी, अच्छी नहीं आएगी, और अगर फोकस अच्छा है तो फोटो एकदम साफ और सही आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी बिखरी अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम इसे एक ही जगह पर फोकस करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, किस्मत नाम की चीज भी चमकने लग जाती है। फोकस केवल यह नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। फोकस जरूरी क्यों है? अगर आप चाहते हैं कि मन चाहे क्षेत्र, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, या कोई भी कैरियर हो, या कोई भी काम हो, सभी में आपको ताबड़तोड़ सफलता मिले, तो यह जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, मतलब फोकस्ड रहें। जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो वह कार्य आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एक बार आप अपने काम के प्रति वह समर्पण दिखाइए, फिर आप खुद इसके नतीजे जानकर हैरान हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक आइडिया लो, इसे अपना जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, इसका सपना देखो। आपके दिमाग, मांसपेशियां, नसें और आपके शरीर की रग रग को उस आइडिया से भर दो। दूसरे सारे विचारों को छोड़ दो। सफलता पाने का यही एक रास्ता है। फोकस करना जितना आप समझते हैं इतना आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। बस आपको सही तरीके से, सही दिशा में, सकारात्मक सोच के साथ दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाना है। एक बार जो आप इसे समझ गए और इस पे टिक गए तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। चलिए हम बात करते हैं लक्ष्य पर फोकस रहने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर टिप्स, अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें। आप चाहे घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं और, एक साफ और व्यवस्थित जगह होने पर आप काम पर ज़्यादा केंद्रित कर पाएंगे अपना ध्यान। हर वह चीज़ हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती है। आपके हाथ का ये झुनझुना मोबाइल भी, टेबल पर या जहां भी आप काम करते हैं वहां आपको अपने लक्ष्य को याद दिलाने वाले कुछ नोट्स या फोटो लगा सकते हैं। यह आपको और ज़्यादा कार्य पर समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगा। आपके कार्य क्षेत्र की सफाई के लिए 10 मिनट जरूर निकालें।
यह आपको फोकस रहने में ज़रूर मदद करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्यों की एक लिस्ट बनाएं। यह आपको ज़्यादा प्रेरित और केंद्रित करने में मदद करेगी। लिस्ट के अनुसार एक समय पर एक कार्य से आप और अधिक फोकस रह पाएंगे और यह आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देगा। लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए कि सुबह के सभी काम जो कठिन हो, क्योंकि आप ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं सुबह के समय, और शाम के लिए सरल काम, क्योंकि आप शाम के वक्त थोड़े थके हुए महसूस कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपका फोकस कमज़ोर होने के भरपूर चांस हो जाएंगे। इसलिए आप हर घंटे में कम से कम 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। और हाँ, इस दौरान मोबाइल लेकर ना बैठें, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें। अपनी आँखों को आराम दें, गहरी गहरी सांसें लें। इससे आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो आता है मल्टीटास्किंग से बचें। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छा है, क्योंकि एक ही बार में कई तरह के कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा गलत सोचते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। इससे आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक समय पर एक काम करें, क्योंकि आपको फोकस रहकर बेहतरीन काम करना है। पांचवा पॉइंट, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। जी हाँ, अभी कर दें। यकीन मानिए 90% नोटिफिकेशन आपके कुछ भी काम के नहीं होते हैं। फोकट में आपका ध्यान भटकाने के लिए ट्रिंग ट्रिंग करते रहते हैं। अगर आप वास्तव में फोकस होना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद कर दें। साइलेंट या वाइब्रेट नहीं, बिल्कुल बंद। अब आप बोलोगे, इतना बड़ा मोबाइल लाने का फिर फ़ायदा क्या? तो भाई मेरे, आपको ये फ़ोन जब वो चाहे तब डिस्टर्ब करता है। वैसे भी हर 1-2 घंटे में चेक करते रहते हो, तो मोबाइल को अपने अनुसार चलाओ, ना कि आप मोबाइल के अनुसार चलें। यदि आप काम करते समय टेंशन में हैं तो हम छठे पॉइंट की बात करते हैं। लंबी और गहरी सांसें लो। यदि आप चिड़चिड़ा महसूस करते हो तो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और 5-7 गहरी सांसें लो। थोड़ी देर अंदर रोक कर रखो और फिर बाहर छोड़ो। इस क्रिया से आप अपने दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। इससे आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस रह पाएंगे। 7वें पॉइंट की बात करें, अपने मन में यह लक्ष्य लेकर ही काम करें कि आपको एक गोल सेट करना है। यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप मन में इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए और अपने आप को याद दिलाएं, जैसे कि अपने सपने, मम्मी पापा को बेहतरीन लाइफ देना या खूबसूरत मकान, जिससे आपको लगे कि हाँ यार, इस काम को तो करना ही करना है। इससे आपको अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फोकस करने में सफल हो जाओगे। 8वें पॉइंट की बात करें तो वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। दिन भर फोकस रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। आप अगर कुछ दिन तक मेडिटेशन कर लेंगे तो आप अपने फोकस में 90% तक सुधार कर सकते हैं। 9वें पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हो तो अपने कार्य के प्रति और समर्पित होना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहें। आप अपने घर में और मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख दें कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसे दिन भर में कई बार देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपका अपने काम पर फोकस रहना कितना ज़रूरी है, और खुद को यह भी याद दिलाएं कि पूरा होने पर आपको क्या मिलने वाला है। मस्त लाइफ, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा प्रमोशन, अच्छी बॉडी, जो भी आपका लक्ष्य हो उसको याद करें और अपने काम में डटकर लग जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं उनमें से कुछ आपकी समझ में आई। अगर आई हैं तो अपने आप को इनसे कुछ सिखाएं और अपने आप को उनमें ढालने की कोशिश करें।
आशा है आप अपने फोकस में ज़रूर कामयाब हो पाओगे।